कैसे हैं विद्यार्थीगण। आप सभी यहाँ से अच्छे होंगे। परीक्षा का दौर चल रहा है और इस दौर के बीच हम आज आपके बीच गिरजा कुंवर माथुर जी को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए गिरजा कुंवर माथुर जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। माथुर जी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना नामक स्थान पर हुआ 1918 में। आरंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण की और उच्च शिक्षा इन्होंने MA अंग्रेजी और LLB की उपाधि लखनऊ से प्राप्त की। उसके बाद कुछ समय तक वकालत की, फिर आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्य किया। 1994 में आपका देहांत हुआ। आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें नाश का निर्माण, धूप के दान, शिलापंख चमकीले, भीतर नदी की यात्रा, ये आपके काव्य संग्रह हैं। जन्म कैद आपका नाटक है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं आपकी आलोचनात्मक कृति है। जहाँ तक ये माथुर जी के काव्य की विशेषताओं की बातचीत है तो रूमानी भावोद के कवि हैं, जिसमें इन्होंने आरंभिक रचनाओं को लिखना शुरू किया तो उनमें छायावाद की प्रवृत्तियां भी देखने को मिली। माथुर जी की कविताओं के अंदर जो मुड़े हुए भाव हैं वो मन की गहराइयों को छूने वाले हैं। भाषा शैली गिरजा कुंवर माथुर जी की सहज सरल सामान्य बोलचाल की हिंदुस्तानी भाषा है। मैं यहाँ हिंदी नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तानी कह रहा हूँ। हिंदुस्तानी भाषा है। हिंदुस्तानी यानी हिंदी और उर्दू के मिले जुले शब्द। तो जो हमारे सामने जो गिरजा कुंवर माथुर जी की कविता है छाया मत छूना मन, कविता में कवि अपने मन को संबोधित कर रहे हैं और अपने मन को कह रहे हैं कि तू कभी भी बीते हुए सुख के समय की यादों को करके पीछे की तरफ मत भाग, क्योंकि ऐसा करने से दुख दुगना ही होगा। सुख की स्मृतियों के पीछे भागना मन को अर्थात अपने आप को भटकन में डालना है। मानव मन या मानव धन दौलत और आदर सम्मान जितना प्राप्त करना चाहता है उतना ही भी दुविधा में जकड़ा जाता है। कवि कह रहे हैं कि प्रत्येक चांदनी से युक्त रात के पीछे अंधकारपूर्ण रात छिपी रहती है। अर्थात कुछ भी बुरा होने से पहले अच्छा या अच्छा होने से पहले बुरा अवश्य होता है। अतः जीवन के यथार्थ को समक्ष रखकर जीवन यापन करना चाहिए। अर्थात जो जीवन में जो सच्चाई है उसी सच्चाई को स्वीकार करके जीवन को क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। तो आइए कविता को पढ़ते हैं। छाया मत छूना मन, मन होगा दुख दूना। कवि कह रहे हैं कि छाया मत छूना अर्थात अतीत की यादों को न छूना, कि हे मेरे मन तुम बीती हुई यादों को कभी दोबारा से याद मत करना, नहीं तो दुख है जो अभी वर्तमान में वो दोगुना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहानी, सुरंग रंग बिरंगी सुधियाँ यादें। कहते कि जीवन में बहुत सारी यादें, रंग बिरंगी यादें हैं, या जीवन में बड़ी ही सुख देने वाली या अतीत की जो यादें हैं, या आप ये कहें जो प्रेम और प्रिय की जो रंग बिरंगी सुहावनी यादें हैं वो अनेक हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, चित्रगंध अर्थात सौंदर्य की समृद्धियां यादें। कवि कह रहा है कि छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, कि इन यादों में जो बीती हुई यादें हैं बहुत सारी, इन यादों में बीते हुए क्षणों के चित्र उभर कर एक सुहावनी सुगंध की मादकता मन में भर देते हैं। मन भावनी अर्थात मन को लुभाने वाली ये यादें मन के अंदर एक सुहावनी मादकता भर देती है। तन सुगंध शेष रहित बीत गई यामिनी, यामिनी अर्थात चांदनी रात। तो कवि कह रहा है कि जो ये यादें हैं, इन यादों से जो मादकता उत्पन्न होती है, या यूं कहें कि प्रिय की तन की सुगंध की जो समृतियां हैं, वो सारी
स्मृतियों में ही सारी रातें बीत जाती हैं। बीत गई यामिनी अर्थात चांदनी रात की जो मेरे जीवन में पीछे की जो सुख स्मृतियां हैं, उन सुख स्मृतियों को याद करते हुए ही चांदनी रातें क्या हो जाती हैं, बीत जाती हैं। भूली सी एक छून बनता हर जीवित क्षण। और कहता है कि ये जो यादें हैं, कैसी यादें, लाइन छूट गई। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल होता है केस। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी अर्थात प्रिय के केसों में लगे हुए फूलों की याद चांदनी के समान रूपी आसमान पर, और आसमान भी कौन सा, मन रूपी आसमान पर छाने लग जाती हैं। अर्थात उस चांदनी रात में प्रिय के साथ बिताए हुए जो क्षण हैं, वो यादें रूपी क्षण केसों में लगे हुए फूल की यादें भी क्या कर देते हैं, दिला देते हैं। और उन केसों में लगे हुए फूलों की याद चांदनी के समान जो मन रूपी आकाश है उस पर क्या कर लेती है, प्रभाव डाल देती है। भूली सी एक छून बनता हर जीवित क्षण। क्षण अर्थात पल। और क्या कहते हैं कबीर कि जो ये भूली सी हुई एक छुअन बनता हर जीवन क्षण की जो ये यादें हैं, इन यादों को क्या नहीं किया जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वे बीते क्षण ही दोबारा से क्या करते हैं, जीवन को जीवित कर देते हैं। छाया मत छूना मन, मन होगा दुख दूना। तो हे मन, इन पुरानी बातों को यादें न करो, नहीं तो मन दुगना दुखी होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, थोड़ी सी टिपिकल है कविता। छाया मत छूना मन, मन होगा दुख दूना। कवि कह रहा है कि हे मेरे मन, जीवन की पिछली यादों को दोबारा से यादें न करना, क्योंकि जीवन में रंग बिरंगी सुहानी यादें, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और उन यादों के जो चित्र हैं वो मन को लुभाने वाले हैं। और उन यादों को ही याद करते जो पूरी रात है वो बीत जाती हैं, और कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। और जो प्रिय के बालों में जो फूल लगे हुए हैं वो यादें मन के ऊपर प्रभाव डालती हैं, और जो चांदनी रात है वो उन यादों में ही बीत जाती हैं। और भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। और जो ये यादें हैं इनको भूला नहीं जा सकता। तो आप इसके प्रसंग में लिखें कि कवि ने इन पंक्तियों में अतीत के प्रेम और सुख की यादें सुखद होने पर भी वर्तमान को दुखद बनाने वाला बताया। अर्थात जो जीवन की जो यादें होती हैं वो यादें चाहे जीवन वर्तमान का सुखी हो उसको भी दुखद बना देती हैं, क्योंकि वो यादें कभी जीवन से मिटाई नहीं जा सकती हैं। तो कवि अपने मन को संबोधित कर रहा है, तो संबोधन शैली है, मुक्त छंद है कविता में कि इन पंक्तियों में, और कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग हुआ। और पूरा जो ये काव्यांश है, इस काव्यांश में अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, यश है ना वैभव है, मान है न सरमाया। तो यश अर्थात सम्मान, वैभव अर्थात सुख साधन या धन दौलत, सरमाया अर्थात पूंजी या धन। कवि कह रहा है कि इन पीछे बीती हुई घड़ियों की स्मृतियों के पीछे दौड़ने से मान, यश, ऐश्वर्य आदि कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, भरमाया अर्थात भटका, अर्थात जितना ही तू नीचे पीछे यादों के पीछे भागा है उतना ही भ्रम में पड़ता चला गया है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा अर्थात छलावा या धोखा। प्रभुता की छाया अर्थात अधिकार पाने का विचार भी, कि किसी भी प्रकार का अधिकार पाने का विचार भी एक क्या है, शरण बिंब अर्थात बड़प्पन का एहसास क्या है, छलावा या धोखा, कि किसी भी प्रकार का
बड़प्पन या किसी भी प्रकार की प्रभुता पाना सिर्फ एक क्या है, छलावा या धोखा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा अर्थात काली रात कहते हैं कि हर चांदनी रात होने से पहले एक काली रात अवश्य होती है। अर्थात दुख आने से पहले सुख या सुख आने से पहले दुख प्रकृति का नियम है। जो यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। यथार्थ अर्थात सच्चाई, जो कठिन सच्चाई जीवन में है उसी को आधार मान के जीवन व्यतीत कर। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। हे मेरे मन, जीवन की पुरानी यादों को याद मत करना, अन्यथा दुख दोबारा से दुगना हो जाएगा। तो आप एक लाइन इसमें और जोड़ दीजिए इन पंक्तियों में, शिल्प सौंदर्य में कि प्रसाद गुण है, बाकी वही चीजें लिखें इसके में भी। अंतिम पंक्तियां, दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। दुविधा हत साहस अर्थात साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना, पंथ अर्थात रास्ता। कवि कहता है कि तुम्हारा जो जीवन है कि हे मेरे मन, साहस या साहस से भरे हुए मन दुविधाओं के कारण तुझे सही या उचित मार्ग नहीं मिल पा रहा है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि तुम्हारा साहस मन की दुविधाओं के कारण नष्ट होता जा रहा है। कल क्या होगा क्या नहीं, सफलता मिलेगी या नहीं आदि दुविधाओं के कारण तुम्हारा साहस नष्ट हो रहा है और तुम्हें आगे बढ़ने की दुविधा के कारण ही कोई निश्चित मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। अर्थात दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर कि हर प्रकार की सुख सुविधा होने पर भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती। उसी प्रकार तुम्हें इस बात का भी दुख है कि शरद की रात आने पर भी आकाश में चांद नहीं खिलता। जिस प्रकार शरद की रात आने पर आकाश में चांद नहीं खिलता, उसी प्रकार सब सुख सुविधा होने पर भी तुम्हें क्या है, दुख है। क्या हुआ जो खिला फूल सरस रस बसंत जाने पर, ये इसी लाइन की व्याख्या है कि यदि बसंत ऋतु के समाप्त होने पर फूल खिले तो उनका क्या लाभ है। क्या खिला हुआ जो फूल रस बसंत जाने पर कि यदि बसंत ऋतु समाप्त हो जाए उसके बाद फूल खिले तो उन फूल खिलने का क्या लाभ है। अर्थात यदि हर प्रकार की चीजें उपलब्ध होने पर भी तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं है, उसी प्रकार जिस प्रकार चांदनी रात शरद की रात में चांदनी होने पर भी चांद नहीं दिखाई देता, चांदनी रात होने पर भी चांद नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में सभी प्रकार के सुख होने पर भी मन सुखी नहीं है। तो ये उसी प्रकार है जैसे बसंत ऋतु में फूल समाप्त हो जाने पर फूल लगे तो उनका कोई लाभ नहीं होता। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण। कह रहा कि जो तुझे जीवन में प्राप्त नहीं हुआ उसे भूल जा और भविष्य की धारणा कर। वर्ण कर अर्थात धारणा कर कि भविष्य में आने वाले समय में क्या करना है उसका वर्ण कर। छाया मत छूना मन, अन्यथा होगा मन दुखना दुखी। तो छाया मत छूना मन, मन होगा दुख दूना। अर्थात पुरानी यादों को याद न करना, अन्यथा मन दोबारा से दुखी होगा। मोटे मोटे तौर पर यदि एक साथ पढ़ें तो इस कविता को मैं एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष रख देता हूँ। फिर इसके जो प्रश्न हैं उन पर बातचीत करेंगे। छाया मत छूना मन कविता में कवि ने कहा है कि जो मेरे मन को संबोधित करते कि जीवन में जो पीछे की यादें हैं उन यादों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जीवन में तो जो रंग बिरंगी यादें हैं वो वही रहती ही हैं और उन यादों को भुला पाना भी
संभव नहीं है, क्योंकि वे के साथ बिताया हुआ जो समय है उसको बुलाया नहीं जा सकता है। और उन्हीं दुविधाओं के कारण निश्चित मार्ग नहीं मिल पाता। और जो तू ये दुविधाएं हैं, भरम है, और ये जो प्रतिभा या सम्मान पाना चाहता है, ये सिर्फ क्या है, छलावा मात्र है। इनसे उचित मार्ग नहीं मिलने वाला, इसलिए तो इन सब को छोड़कर भविष्य की चिंता कर। तो ये है आपकी कविता छाया मत छूना। जहाँ तक इसके प्रश्नों की बात है तो बड़े आसान आसान से ही प्रश्न हैं। मैं मोटा मोटा इन प्रश्नों में आपको लिखना क्या है वो चीज़ें बता देता हूँ एक बार। पहला प्रश्न आपका दे रखा है कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि जीवन में सच्चाई से रूबरू होना जरूरी है, सच्चाई से हम भाग नहीं सकते, इसलिए जो हमारे जीवन में सत्यता है उसी को स्वीकार करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। दूसरा प्रश्न कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कहते कि जो तुम बड़प्पन पाना चाहते हो ये सिर्फ क्या है, एक छलावा है। या यूं कहें कि मनुष्य को जो बड़प्पन का एहसास है वो एक मृग तृष्णा के समान है, क्योंकि चांदनी रातों के पीछे अमावस्या की काली रात छिपी होती हैं। और प्रश्न 3 है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो छाया शब्द यहाँ भ्रम के या दुविधा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और इसके बाद प्रश्न है कि कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए। तो कविता में कवि ने कठिन यथार्थ जैसे अनेक प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया, उसमें जैसे सुरंग सुधियाँ, चित्रगंध, तन सुगंध, स्वर्णबिंब, मृग तृष्णा, एक रात कृष्णा, दुविधा हाथ, शरद रात, रस वसंत, ये लिख दीजिए। फिर मृग तृष्णा किसे कहते हैं, तो इसका विवरण आप हिरण से ले सकते हैं कि जिससे हिरण को रेगिस्तान में दूर चिलचिलाती धूप में पानी प्रतीत होता है और वह प्यास में व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भ्रम में पड़कर मान सम्मान पाने के लिए इधर उधर दौड़ता पड़ता रहता है। और एक ये पंक्ति दे रखी है इसमें, बीते ताहे विचार के, तो पुरानी बातों को भूलकर आगे के भविष्य का वर्णन करना चाहिए, इसका उत्तर लिख दीजिए। कविता में व्यक्त दुखों के कारण, तो कविता में व्यक्त दुखों के कारण है पुराने जीवन की यादें या धन दौलत या पूंजी के पीछे भागना, ये आप इसमें, या बड़प्पन होने का एहसास ढूंढना, ये चीज़ें आप इसमें लिख लीजिए। तो आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी। वैसे तो आसान है, लिख दीजिएगा, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।